नमस्कार, होमित टीवी भारत में आपके स्वागत है। मजदूर दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। इस मौके पर पवन सिंह चौहान ने पत्रकारों को सम्मानित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पवन सिंह चौहान ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं और हमेशा सच्चाई को सामने लाने का काम करते हैं। उन्होंने पत्रकारों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा है कि वे दिन रात काम करके सरकार और जनता के बीच एक मजबूत कड़ी बनाते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि पत्रकार मजदूरों और पीड़ितों की आवाज़ बनते हैं और उन्हें न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मजदूर दिवस के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा है कि इस दिन पत्रकारों की भूमिका और भी अहम हो जाती है, क्योंकि वे ही मजदूरों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। कार्यक्रम के अंत में पवन सिंह चौहान ने सभी पत्रकारों को धन्यवाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज मजदूर दिवस पर ये हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा जो प्रेस क्लब में कार्यक्रम हो रहा है, मैं हकीकत में इस प्रेस क्लब में जितने भी पत्रकार बंधु हैं वो निश्चित है जान लीजिए समाज के लिए लगातार आप लोग काम करते रहते हैं। मैं इस श्रम दिवस पर सभी लोगों को वो बधाई वो साधुवाद देता हूँ और हकीकत में हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। निश्चित अपनी पत्रकारिता को ऊंचाई पहुंचाएंगे और श्रम दिवस पर सभी अपने जितने पत्रकार बंधु सभी को मैं जो कहना हूँ हम लोग मेहनत करते रहेंगे। निश्चित तौर से सरकार आपके साथ है। अभी माननीय मंत्री जी को बहुत सारी घोषणा कर जा चुके हैं, आगे भी आपके सरकार आपका सपोर्ट करेगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं साझा देता हूं। बहुत धन्यवाद। मुंबई से एक अहम बयान सामने आया है, जहां रामदास आठवले के एक साथ कई महत्वपूर्ण अवसरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज महाराष्ट्र दिवस के साथ साथ बुद्ध पूर्णिमा और मजदूर दिवस की मनाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने विश्व शांति और सामाजिक समरसता को संदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध की ज़रूरत है। उन्होंने गौतम बुद्ध के दर्शन को विश्व शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी और मजदूर दिवस का उल्लेख करते हुए उन्होंने श्रमिकों की एकता और न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही महाराष्ट्र दिवस पर उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र उद्योग, रोजगार, किसानों की मदद और सामाजिक न्याय के लिए के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य बनेगा। भी है, बुद्ध पूर्णिमा भी है, क्या कहना चाहिए महाराष्ट्र? हाँ, तो आज मतलब महाराष्ट्र दिन भी 1 मई को आता है। उसी तरह इस साल में 1 मई को बुद्ध जयंती भी आई है। तो बुद्ध जयंती का भी बहुत बड़ा महत्व इसलिए है कि पूरी दुनिया को भी हमारा आह्वान है कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमको बुद्ध चाहिए, विश्व शांति की आवश्यकता है। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ने विश्व शांति की बात बताई थी, अहंकार को खत्म करने की बात बताई थी, समाज में समानता एकता रखने की बात बताई थी। इसीलिए मतलब हम लोग बुद्धिस्ट हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और हमें इसका बहुत बड़ा गर्व है। और बुद्ध की फिलॉसफी दुनिया में आज बहुत बड़ी आवश्यक फिलॉसफी है। तो बुद्ध जयंती के अवसर पर मैं सभी हमारे बौद्ध अनुयायियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। उसके साथ साथ 1 मई ये मतलब कामगार दिन भी है और सभी कामगार जो है जो कोलकाता से पश्चिम बंगाल की सियासत में बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। सामिक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है और सामिक भट्टाचार्य ने कहा है कि ममता बनर्जी चुनावी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है और इसी वजह से वह इस तरह के बयान दे रही है। उन्होंने कहा है कि दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की जनता के बीच तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता
घट रही है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन का माहौल बन रहा है और जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने यहां भी कहा है कि ममता बनर्जी का यह कहना है कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, अब जनता के बीच स्वीकार्य नहीं कर रहे हैं। और फिलहाल पश्चिम बंगाल में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। सभी की नजरें आगामी राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी है। देखिए, ममता जी हर हजम नहीं कर पा रहे। 4 मई दीदी गई, यो सपने में भी सोच नहीं सकती। उसका जो भावनाओं है उसको डरा रहे हैं। तो इसी का कारण ममता जी ये नाटक लेकर सामने आया और पश्चिम बंगाल की जनता भाली भांति ये नाटक से अधी है। उसका पास पूरा जानकारी है जब ममता बनर्जी क्या किया और क्या कर सकती है। लेकिन इस समय पश्चिम बंगाल की जनता की मन में, उसका भावनाओं में दूर दूर तक भी तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी का, उनका बात की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ममता बनर्जी सत्ता से जा चुकी है और सब सत्ता से एक सरकार नहीं गया, उसका साथ साथ तृणमूल कांग्रेस भी जा रहा है। 6 महीने का इंतजार करिए, तृणमूल कांग्रेस नाम की कोई राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा। समाप्त। जम्मू कश्मीर के रामबन से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। रणबीर सिंह ने तैनाती और प्रशासनिक गतिविधियों पर बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि जम्मू में ऑफिस बंद हो चुका है और यह कार्यालय अब 4 तारीख को श्रीनगर में खोला जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 84वीं बटालियन फिलहाल रामबन क्षेत्र में तैनात है और कमांडेंट रणबीर सिंह के अनुसार दरबार मूव के चलते सुरक्षा बलों की तैयारियां पूरी तरह मजबूत है और हाईवे पर लगातार तैनाती रखी गई है ताकि यहां प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सफल तरीके से पूरी हो सके। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और मूवमेंट के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। भी यूटी ऑफ JNK में यात्रा का मूव का कार्रवाई शुरू हो गया। आज जम्मू में ऑफिस से बंद हो गई है और 4 तारीख को श्रीनगर में खुलेगा दरबार मूव के लिए। तो इसमें VVIP बहुत सारे जो मिनिस्टर्स, MLAs, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स बहुत सारे लोग मूव करेंगे। 84 बटालियन CRPF रामबन में तैनात हैं। हमारा 47 किलोमीटर का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेशनल हाईवे 44 जो जम्मू और कश्मीर वैली को कनेक्ट करते हैं। तो दरबार मूव के चलते हमारा जो तैयारी है वो हाईएस्ट लेवल का है। प्रिपेयर्डनेस, अलर्टनेस, फिजिकल मेंटल प्रिपरेशन, हमारा मैक्सिमम नफरी ग्राउंड में रहेंगे। कोलकाता से पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। सुकांता जमुनदार ने ममता बनर्जी पर तीखा राजनीतिक हमला किया है। सुकांता जमुनदार ने कहा है कि ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह को बनाए रखने के लिए 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन अब उन्हें हार का डर सताने लगा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस पहले ही हार मानकर विपक्ष की भूमिका की तैयारियां करने लगी है और बीजेपी नेता के अनुसार जब किसी के मन में हार का डर बैठ जाता है तो वह पहले से ही आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देता है और यही स्थिति फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में देखने को मिल रही है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की संभावना बढ़ रही है और बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है और फिलहाल पश्चिम बंगाल में सियासी तनाव और बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। बनर्जी, मुझे लगता है कि सुबह उन्होंने एक मैसेज दिया था अपने कार्यकर्ताओं की कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कि वो 200 से ऊपर सीट जीत रही फलाना फलाना, और कार्यकर्ता अपने काउंटिंग टेबल पे डटे रहे हैं। स्वाभाविक है, लेकिन शाम तक आते आते उनको पता चल गया और उनको अंदर का जो डर है वो डर सताने लगा, क्योंकि उनको भी पता है कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है। बीजेपी की सरकार बन रही है और टीएमसी बुरी तरीके से हारने वाली है।
इसलिए जो डर रहता है ना जब, तो तरह तरह के आशंकाएं आपके मन में आती हैं। और ममता बनर्जी के भी मन में ऐसी आशंकाएं आई और वो जाके विरोधी मोड में चले गए, क्योंकि उनको भी पता है आगे से विरोधी नेत्री का यानी एलओपी का काम, लीडर ऑफ अपोजिशन का काम करना है, इसीलिए जाके धरने पे बैठ गई। खुद तृणमूल कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर ली कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और ममता बनर्जी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर की तरह काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया, चालू कर दिया। महाराष्ट्र के अमरावती से एक राजनीतिक बयान सामने आया है। नवनीत राणा ने पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल और राजनीतिक हालत पर प्रतिक्रिया दी है। नवनीत राणा ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में जनता का समर्थन मिल रहा है और इस बार राज्य में बदलाव की संभावना है। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाओं और बेटियों ने अपने वोट के जरिए अपना मत स्पष्ट कर दिया है। और उन्होंने ममता बनर्जी के बयान का उल्लेख करते हुए कहा है कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। और नवनीत राणा ने यह भी दावा किया है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में बसपा की सरकार बनने पर कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। फिलहाल इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर गर्माहट बढ़ गई है और राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज होने की संभावना है। 100%, क्योंकि पिछले भी इलेक्शन में हमारी पूरी होप्स थी, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ की जनता जो बांग्लादेशियों से त्रस्त हो गई है, उसको हटाने के लिए जो वेस्ट बंगाल में हमारे लोग हैं, उन्हें ये अच्छे से पता है कि इस बार अगर मोदी जी की सरकार वेस्ट बंगाल में नहीं आई तो बेटियों को, जहां पर ममता बनर्जी बोलती हैं कि 7 बजे के बाद मत निकलो, तो आने वाले समय में वो बेटियों को ना ही एजुकेशन देगी, ना ही उन्हें घर से बाहर निकलने देगी। और 8 बजे के बाद खुद मुख्यमंत्री अगर राज्य की बोलती है कि 8 बजे के बाद वो राज्य में बेटियां बाहर नहीं घूमे, सुरक्षित नहीं है, तो उन बेटियों ने, उन माओं ने अंदर बैठकर पोलिंग बूथ में जाकर बूथ में अपना अधिकार दिखाया है कि हमारी बेटियों को जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है कि बेटियां सिर्फ घर में। श्रीनगर से इस वक्त की अहम राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। फारूक अब्दुल्ला ने एग्जिट पोल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने कभी भी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं किया है और पहले भी कई बार अनुमान गलत साबित हुए हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार भी एग्जिट पोल के नतीजे वास्तविक परिणामों से मेल नहीं खाएंगे। वही हज 2026 के हवाई किराए में बढ़ोतरी के सवाल पर उन्होंने कहा है कि ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी इसका एक बड़ा कारण है। उन्होंने वैश्विक हालत का जिक्र करते हुए यह भी कहा है कि अगर युद्ध जैसी स्थितियां जारी रहती है तो इसका असर और भी बढ़ सकता है और कीमतें आगे भी प्रभावित हो सकती है। फिलहाल एग्जिट पोल और आर्थिक मुद्दों पर यह बयान चर्चा में है और राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया सामने आने की संभावना है। I have never trusted exit polls have proved wrong in the past, and I hope they prove wrong this time. सर, जो इल्तिजा मुफ्ती पे FIR लगा है उसके बारे में क्या? मुझे नहीं पता क्यों लगा, मैं इन चीज़ों में नहीं जानता। वो इल्तिजा मुफ्ती जानती होगी उसके ऊपर FIR क्यों लगा है। डॉक्टर साहब, 10,000 रुपये बढ़ा दिए गए हज एयर फेयर में, काफ़ी परेशान है हाजी साहिबान, क्योंकि जो ऑन गोइंग फ्यूल प्राइसेस चल रहे हैं उसके चलते जो है 10,000 एडिशनल चार्जेस देने पड़े। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जहां क्रूज वोट पलटने से कई लोग प्रभावित हुए हैं। मोहन यादव ने इस घटना पर बयान देते हुए बताया है कि यह दुर्घटना मौसमी चक्रवात के कारण हुई है और मुख्यमंत्री के अनुसार राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। उन्होंने बताया कि इस हादसे में अब तक 29 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है और जबकि 9 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल समेत प्रशासन की
टीमें मौके पर मौजूद है और बचाव अभियान लगातार चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताया और कहा है कि सरकार हर संभव सहायता पहुंचाने में जुटी है और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। चक्रवात के कारण से दुर्घटना घटी है। कल ही हमने हमारे पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी, माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, हमारे एसीएस संजय दुबे जी, एडीजी और तमाम अधिकारियों के साथ आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमों को लगाया। उस घटना में लगभग 29 लोग बचाए गए, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है। अभी से थोड़ी देर पहले तक 9 बॉडी मिली है। हमारा रेस्क्यू अभी चल रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूँकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, जांच का हम इंतज़ार भी करेंगे। लेकिन ऐसे दुखद हादसे से मन को भी बहुत कठिन और मन दुखी भी है। और ऐसे माहौल में लाइफ जैकेट को खास करके क्रूज़ में सबको पहनना ही चाहिए। जिनने पहना उनको मालूम भी है, कुछ ने आधा अधूरा बांधा था, लेकिन ये सारी बातें जांच में आएगी। मैं अभी इसमें कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं उम्मीद करूँगा कि इस हादसे से टूरिज्म डिपार्टमेंट में कभी ऐसी घटना न घटे, लेकिन दुखद हादसा हुआ है। हमने बहुत सभी परिवारों के साथ मेरे अपनी शोक संवेदना भी है और जिस त्वरित गति से बचाव दल लगे हैं, ऐसे में 29 लोगों का बचाया जाना, ये मैं सभी बहादुर लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने इस त्वरित गति से अपनी सक्रियता जाहिर करते हुए जिससे क्रूज को काट करके 4.5 घंटे से अंदर तक सिराज भाई अंदर थे, उनको निकाला है। ये हमारी रेस्क्यू दल की तत्परता है। मैं दोनों तरह से, जिनने हिम्मत के साथ अपनी स्वयं भी पानी के अंदर रहते हुए भी उस संघर्ष में हिम्मत दिखाई, और जिनने निकाला उनको भी मैं अपनी तरफ से 15 अगस्त पे हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। रेस्क्यू दल के जिन लोगों ने अच्छा काम किया है। दोपहर बाद इस पूरे घटनाक्रम से मैंने अभी अपने एक बड़ा दल बिठाया है जो इस पूरे बारे में मुझे ब्रीफ करेंगे। सर, औचक निरीक्षण आपका संतोष है सर गेहूं खरीदी को लेकर? अभी तक लगभग हमारे आज की स्थिति में बहुत अच्छी संख्या में स्लॉट हुए हैं, लेकिन जैसे हमने कहा कि हमारी ये लगातार कार्रवाई भी जल्द जारी रहेगी, औचक निरीक्षण भी जारी रहेगा। ये हमने अपने सारे अधिकारियों को, सारे मंत्री, विधायक, सारी जनप्रतिनिधियों से कहा कि वो जहाँ जहाँ उपार्जन हो रहा है सक्रियता के साथ किसानों के साथ सारे लोग खड़े रहें। मुझे इस बात का संतोष है कि अब आज की स्थिति में जो स्लॉट बुकिंग के अगर आंकड़ा देखें तो लगभग हमारा 80 लाख टन से ऊपर का स्लॉट बुकिंग हुआ है। ये बहुत सकारात्मक संदेश है जिसके बलबूते पर और आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हमने कहा ये लगातार जारी रहेगा। हर किसान को उनके उपार्जन को लेकर के प्रदेश सरकार मदद करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए हम्बल टीवी भारत।